मौजूद रहना होगा, तभी कुछ हो सकता है। जो कि 2 बार हरा चुकी है यहाँ पे भूमि एलन को एलिमिनेटर में और राउंड के मैच में, तो उसका बदला लेना चाहेंगे भूमि एलन की टीम फाइनल में। तो देखना होगा किस तरह से आक्रामक तरह से फील्डिंग या बैटिंग करते हैं। गेंद को मोड़ दिया एक्स्ट्रा कर को ऊपर से, उस पर फील्डर में दूसरे देखना होगा, गेंद को रोक पाते नहीं, जब तक गेंद को झपटेंगे पकड़ेंगे तब तक 1 रन और साइड 2 रन आसानी की मुकम्मल हो जाएंगे। बढ़ता है स्कोर 3 रन। तो देखना होगा 30 गज का दायरा, उसका पूरा फायदा उठा पाते नहीं वो देखना होगा। अभी तक जो बल्लेबाजी हुई, अभी तक डिफेंसिव शॉट देखने को मिला है बल्ले से, तो देखना होगा कब वो हिटे लगा पाते हैं बल्लेबाज दोनों। देखो दोनों ही बल्लेबाज काफी आक्रामक मूड में बल्लेबाजी करते हैं। अगली गेंद को मोड़ दिया है, देखना होगा महिंद्रा द्वारा, कोई गलती नहीं करेंगे और आउट लगने वाला पहला झटका। इनफॉर्म बल्लेबाज बोले उनका रास्ता अपनाते हुए धीरे धीरे डग आउट में लल्लू के रूप में अभी भी मौजूद है। राज फाइटर के पास बल्लेबाजी में वो क्षमता है, स्किल है, वो दिखाना चाहेंगे। और पहला झटका लगता हुआ 3 रनों पे राज फाइटर को, जो कि फाइनल का मुकाबला है। तो दोनों टीमों के लिए यहाँ पे करो या मरो वाला, क्योंकि शायद 2 लगातार भूमि वाले ने इस टूर्नामेंट को हासिल किए, तो हैट्रिक पे है इसका दाव। तो देखना होगा किस तरह से अपना टाइटल बचाने में कामयाब हो पाते हैं, वो देखना होगा। अभी तक बेहतरीन इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया है भूमि एलन की टीम ने, उतना ही अच्छा प्रदर्शन अनबिट्वीन टीम राज फाइटर में भी दिखाया है दम अपनी टीम के लिए। तो वही लय बरकरार रखना चाहेंगे राज फाइटर की टीम। काफी हद तक थोड़े से शिकंजा कसते हुए यहाँ पे भूमि एलन की टीम धीरे धीरे और द विकेट शॉट डालना चालू किया। इस बार डिफेंसिव शॉट मिडआउट की दिशा में केवल धकेल दिया गेंद को। बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिलेगा। जो स्कोर हो चुका है वो 4 रन। तो विनोद देखना होगा, अभी तक सूझबूझ वाली गेंदबाजी के लगातार गुड लेंथ पे एरिया पे स्पॉट गेंदबाजी करते हुए अभी तक सूरज अभी भी डटे हुए क्रीज पे। गेंद को मोड़ दिया सीधे कारपेट के सहारे और गेंद जाएगी 1 बाउंस टू बाय इनटू द फेंस 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए जो 30 गज का दायरा उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए इस मर्तबा सूरज द्वारा स्कोर हो चुका है वो 8 रन। जब तक सूरज है तब तक जो सांसें बरकरार रहेंगे राज फाइटर की ओर से। अभी तक बेहतरीन बल्लेबाजी करते वो जो 30 गज का दायरा उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे सूरज द्वारा। अगली गेंद और विकेट से डालने के लिए तैयार। इस बार हल्के हाथों से यहाँ पे पैदल स्वीप शॉट खेला हो, देखना होगा फील्डर रोक पाते नहीं और गेंद गई वापस गोलान के बाहर 4 रनों के लिए। जो फील्ड है वो सोचते हैं अपने माइंड से कहाँ फील्ड रखा है, उस फील्ड के हिसाब से यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए। और ओवर समाप्त हो चुके, स्कोर हो चुका है वो 12 रन। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सूरज द्वारा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में उसका बल्ला बेहतरीन चल रहा है। गेंदबाजी चाहे या बल्लेबाजी लगातार निरंतर के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए सूरज द्वारा, क्योंकि अभी जरूरत है राज फाइटर को, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुकाबला है, बिग मुकाबला फाइनल। तो दमखम दिखाना होगा सूरज को। कल्पेश देखना होगा, इस मर्तबा दूसरी ओवर लेके आए कल्पेश। तो देखना होगा लगातार जो एरिया है ये पकड़ कर रखते हैं गुड लेन के एरिया गेंदबाजी में। स्टार्ट पे अशोक, गेंद घोड़ा में गेंद खड़ी हो चुकी है और लेग साइड में कोई गलती नहीं करेंगे फील्डर। लगने वाला दूसरा झटका यहाँ पे राज फाइटर को अशोक के रूप में इनफॉर्म बल्लेबाज आउट होते हुए। जो 30 गज का दायरा उसका पूरा फायदा उठाना चाह रहे थे, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पाई नहीं। लगने वाला दूसरा झटका राज फाइटर को अशोक के रूप में। शायद आनंद जाएंगे यहाँ पे, जय 4th पोजीशन पे जाते हुए शायद 45 जर्सी नंबर जो कि रोहित शर्मा की लक्की है ये जर्सी नंबर। तो देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो, जो कि वो दमखम दिखाना होगा इस मैच में दिखाना होगा, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला भूमि 11 वर्सेस राज फाइटर के बीच में, जो कि एक तरफ से राज फाइटर एक भी नहीं मुकाबला हारी है और फाइनल में आसानी से पहुंच चुके हैं।
कल्पेश एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पे तैयार, स्टैक पे जय देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। इस बार गेंद हवा में खड़ी हुई है और मीटर की दिशा में फील्डर मौजूद और यहाँ पे क्या ड्रॉप, बहुत ही बड़ा जीवनदान मिलता है यहाँ पे बल्लेबाज को। जो स्कोर हो चुका है वो शायद 13 रन। बेहतरीन गेंदबाजी हुई, जो कि अभी हवा में नमी है तो इतना आसान नहीं होगा गेंद को पार कर पाना, और जो कि गेंद भी नया ठोस है, जो एलिवेशन प्राप्त होना चाहिए वो आसानी से नहीं हो सकता। तो देखना होगा सूरज के पास वो उत्तम है, उसके लिए किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। इस बार आड़ा बल्ला घुमाना चाहा, बेहतरीन गेंद और गेंद डॉट, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अभी तक बल्लेबाज को जकड़ कर रखा है। लगातार जो एरिया है लगातार कभी फुल लेन, कभी गुड लेन, कभी शॉर्ट अप लेन पे गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज कल्पेश द्वारा गेंदबाज बल्लेबाज को नाक में दम कर रखा है। कहां शॉट खेले कुछ मालूम नहीं बल्लेबाज को चल रहे। इस बार डिफेंसिव शॉट पंच को बेल यहाँ पे धकेल दिया गया और 1 रन आसानी से मुकम्मल होता है। जो स्कोर हो चुका है वो 14 रन, शायद 2 छक्के लग चुके हैं राज फाइटर को। 30 गज का दायरा, उसका पूरा फायदा अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए यहाँ पे राज फाइटर की टीम। थोड़ी सी फाइनल में लूज बल्लेबाजी होती हुई। कल्पेश की अगली गेंद देखना होगा, गेंद आ गया, इसको गेंद का पूरा प्रहार करते हुए और गेंद भेज दिया सीधे दर्शक गिरगा में 6 रनों के लिए। जो स्कोर हुआ है वो 20 रन। मैंने पहले कहा था 45 रोहित शर्मा की है ये जर्सी नंबर। तो देखना होगा पूरे निगाह इस बल्लेबाज के ऊपर हो गए राज फाइटर की ओर से और वो दिखाते हुए स्किल, अपनी क्षमता। इस बार बल्लेबाज जयेश देखना होगा अगली गेंद। इस बार गेंद को धकेल दिया है पंजों के बल और दूसरे रन का पलटा है, शायद 2 रन आसानी से मुकम्मल। बेहतरीन रनिंग, वो जो तालमेल है वो कॉल है वो सही होती हुई इस बार विकेट बीच में। जो स्कोर हुआ 22 रन और ओवर समाप्त 11 के हिसाब से चलते हुए यहाँ पे राज फाइटर की टीम, जो कि ग्रैंड फाइनल का मुकाबला है। एक बार फिर से कप्तान भरोसा आजमाते हुए यहाँ पे शायद विनोद के ऊपर। तो देखना होगा जो भरोसा आजमाए वो पूरा इस्तेमाल कर पाते नहीं गेंदबाज। देखना होगा विनोद द्वारा, जो कि अभी तक जो सूरज का बल्ला चलना चाहे थोड़ा सा खामोश बैठा हुआ है। अभी भी 24 गेंद आने बाकी है, तो 24 गेंदों में कम से कम 20 या 18 गेंद तो अपने पाले में लेना चाहेंगे सूरज द्वारा, क्योंकि पूरा दारोमदार अगर टारगेट बड़ा 75 या 70 के आसपास रखना होगा तो सूरज को आखिर तक डटना होगा इस मुकाबले में, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है। तो देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। अगली गेंद इस बार कारपेट से सहारा खेले हुए गली के क्षेत्र में गेंद गई है। जब तक गेंद को कनेक्ट करेंगे तब तक 1 रन आसानी से चुरा लेंगे बल्लेबाज। ठीक तरह से बल्ले पे आ ही नहीं रही सूरज के बल्ले पे। एक बार गेंद आना चालू होगी तो गेंदबाज को पसीने छुड़ा देते हैं ये बल्लेबाज, लेकिन अभी भी बल्ला खामोश है उसका। स्ट्राइक पे 45 नंबर जर्सी जयेश, इस बार गेंद को मोड़ दिया और गेंद जाएगी सीधे गोला का साचिन। इस मरतबा यहाँ पे चूक होती हुई अजय द्वारा और उसका पूरा फायदा उठाते हुए और गेंद की डिपोजिट करते हुए स्टैंड में। जो स्कोर हो चुका है वो 29 रन। मैंने पहले कहा था लक्की नंबर 45 रोहित शर्मा का है और आक्रामक तक से बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से जयेश द्वारा 2 छक्के छुड़ा चुके हैं पिछले ओवर में भी, एक इस ओवर में। तो देखना होगा एक बार फिर से, एक बार गेंद यहाँ पे हवा में खड़े हो चुकी है, लेकिन जो विकेट के ऊपर वो गेंदर नहीं कर पाएंगे, गेंद के आसपास नहीं जा पाएंगे। 1 बाउंस 1 रन मिलेगा। जो स्कोर हुआ 33 रन। तो बढ़िया सूझबूझ वाली बल्लेबाजी, पिछली गेंद पे छक्का और इस बार 1 रन मिलेगा। जो स्कोर हुआ 30, तीसरा ओवर जारी है। बढ़िया स्कोर। तो अभी तक सूरज का बल्ला चलना इंपॉर्टेंट है इस मुकाबले, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला, ग्रैंड फिनाले का मुकाबला। इस बार गेंद को धकेल दिया शॉर्ट थर्ड मैन के दिशा में। इस बार फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिलेगा। स्कोर हुआ 31 रन। जो कि फाइनल का मुकाबला है इस दिन का आखिरी, भूमि एलन वर्सेस राज फाइटर के बीच में। ओवर द विकेट से धीरे धीरे हम पार करते हैं स्ट्राइक पे 45 नंबर जर्सी। इस बार गेंद बेहतरीन ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, बल्ले के पेट में जड़ में डाली हुई गेंद, सिर्फ 1 रन मिलेगा। स्कोर हुआ 32 रन। शायद कुछ गेंद बाकी है इस ओवर की। स्कोर हुआ है 32 रन।
अगली गेंद, इस बार गेंद को मोड़ दिया लेकिन हवा में गेंद खड़े हो चुके, फील्डर द्वारा विनत यहाँ पे क्या ड्रॉप करते हुए एक बार फिर से चांस मिलता हुआ सूरज को। जो स्कोर हो चुका है वो ओवर समाप्त, स्कोर हुआ है 33-33। अभी डेट ओवर के ओवर आना बाकी है, सिर्फ 18 गेंद बाकी है, तो देखना होगा जो बीच के ओवर में कितने रन बटोर पाते हैं। अभी भी सूरज स्ट्राइक पे है लेकिन ठीक तरह से बल्ले पे वो गेंद है ना कनेक्शन नहीं हो रही अभी तक। बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए भूमि वाले की टीम, स्कोर हुआ 33-33 रन। महेश मिस्ट्री गेंदबाज आए हैं जो कि उंगली के सहारा दोनों तरफ से गेंद को स्विंग कराने में माहिर है, जो कि मिस्ट्री गेंदबाज है। तो सूरज का सामना कैसे करते हैं, क्योंकि सूरज ही इतने बड़े बल्लेबाज हैं। इस बार गेंद ठीक तरह से बल्ले पाई नहीं और 1 रन मिलेगा। स्कोर 34 रन हो चुका है। अगली गेंद मैच की, स्पार गेंद को मोड़ना चाहे लेकिन सेकेंड स्लिप के बीच में से चिरती हुई गेंद चली जा रही, धीरे धीरे देखते रोक पाते नहीं गेंद को। जब तक गेंद रोकेंगे तब तक 2 रन आना आसानी से मुकम्मल हो जाएंगे। जो स्कोर हो चुका है वो 36 रन। अभी तक जो बल्लेबाजी में दमखम दिखा चुके हैं यहाँ पे जयेश द्वारा। बार खराब गेंद और वाइट, स्कोर 37 रन। अगली गेंद, इस बार काफी नीचे रहती है गेंद, डाउन ग्राउंड चले सीधे शॉट, स्पार फील्डर मौजूद है और 1 रन आसानी से मिलेगा। बार बेहतरीन गेंद और गेंद आउट। सूरज के बल्ले से अभी तक कुछ नहीं कमाल दिखा पा रहे, लगातार जूझ रहे हैं अपने बल्लेबाजी में, जकड़ कर रखा है भूमि एलन के गेंदबाजों ने अभी तक बल्लेबाज को। अगली गेंद देखना होगा, इस बार कदमों का इस्तेमाल लेकिन ठीक तरह से बल्ले पाए नहीं वापस और सिर्फ 1 रन मिलेगा। तो स्कोर हो चुका है वो 39-39 रन। अभी स्ट्राइक का है 45 नंबर जर्सी जयस, तो पूरी निगाह जयस के ऊपर होगा। अगली गेंद, इस बार काफी नीचे रहते हुए गेंद और गेंद आउट। स्कोर हुआ 39 रन 39 रन। और साइड ड्रिंक ब्रेक पानी मांग रहे हैं। अगला गेंदबाज आएंगे शायद महेंद्रा, तो देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। खुद कप्तान ओनर स्ट्राइक में सूरज, देखना इस बार उसके आक्रामक बल्ले से निकल चले गेंद, इस बार खेले कारपेट इस बार उस बार फील्डर मौजूद है, देखना होगा जब तक गेंद को कनेक्ट करेंगे तब तक 1 ही रन मिलेगा। स्कोर है 40 रन। तो 7 के आसपास जाने चाहेंगे यहाँ पर आज फाइटर की टीम।
महेंद्र देखना होगा, अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, जो एरिया है वो लगातार जकड़ के रखा है गेंदबाजी में। एक बार फिर से बैठा विकेट जाने के तैयार, कदमों का इस्तेमाल करना चाह लेकिन ठीक तरह से बल्ले पे आ ही नहीं रहे, लेकिन शायद गेंद जा रही शॉर्ट रन की दिशा में। इस बार फील्डर मौजूद है पर 3 रन आसानी से मुकम्मल हो जाएंगे। स्कोर है 43-43 रन, 5वां ओवर जारी है, सेकंड लास्ट ओवर, जो कि 6 ओवर का मुकाबला है, फाइनल का मुकाबला है, ग्रैंड फाइनल मैच राज फाइटर वर्सेस भूमि 11 के बीच, जो कि तीसरा टाइटल लेने में हुंकार करते हुए अगली गेंद इस बार गेंद को मोड़ दिया और गेंद जाएगी सीधा 6 ओवर के लिए। काफी देर के बाद यहाँ पे गगनचुंबी छक्का देखने को मिला यहाँ पे सूरज के बल्ले से। ऐसे ही बल्लेबाजी करने चाहेंगे लास्ट तक, कुछ गेंद बाकी उसमें, जो स्कोर हो चुका है वो 49 रन। धीरे धीरे कप्तान का बल्ला बोलता हुआ देखना होगा अगली गेंद पे कैसे बल्लेबाजी करते हैं। एक बार फिर से इस बार गेंद को ठीक तरह से गेंद पे चढ़ी नहीं, गेंद सिर्फ 1 रन मिलेगा। एक फील्डर दौड़ा है जो लेग साइड में आया था मात्र, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। स्कोर हुआ है 50, हाफ सेंचुरी। तभी धीरे धीरे लाइन में आते हुए देर आए लेकिन दुरुस्त आते हुए बल्लेबाजी में, स्कोर है 50। अभी भी लास्ट ओवर आना बाकी है, तो देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं कुछ गेंदबाजी में। अभी तक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए राज फाइटर के टीम। अगली गेंद देखना होगा महेंद्र के लिए स्ट्राइक 45 नंबर 10। इस बार गेंद चूंकि विकेट के ऊपर भी आते हैं, गेंद देखना होगा, रोक पाते नहीं गेंद को, शायद गेंद गई सीधे बॉलर के बाहर 4 रनों के लिए। 54 रन। शायद ओवर समाप्त हो चुकी, स्कोर 44 जो 54 शायद 54 रन। अभी स्ट्राइक पाएंगे शायद सूरज, अभी भी आनंद बड़े हिटर बल्लेबाज बाकी डगआउट में। जल्द से जल्द यहाँ पे फिर से जाइए, सेकेंड इनिंग आना बाकी है। मोटा बोटल यार सकाळचं अशी होते हे आणि काय ते होते उंदर जाणे आते नाही तर बेल की होतं असा काही ते सांगा मैच के लिए लास्ट ओवर, इस बार बेहतरीन विकेट ब्लॉक में डाली हुई है। इस बार फिल्टर मौजूद रखना, दूसरे लेवल पर दूसरा रन आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। ये स्कोर हुआ 56 56 रन। अभी तक बढ़िया स्कोर है, देखा जाए तो 6 ओवर का मुकाबला है, तो बढ़िया स्कोर है। जो कि हवा में नमी आ चुकी है, गेंद को जितनी दूरी होनी चाहिए हो नहीं पा रही, ठीक तरह से बल्ले पे भी गेंद नहीं आ रही है, शायद रुक के गेंद आ रही है। अगली गेंद डालने के लिए तैयार गेंदबाज, इस बार गेंद को मोड़ दिया डीप स्कोर के दिशा फील्डर में भी देखना होगा, पर गेंद को रोकेंगे तब तक 1 रन आसानी से निकलेंगे। दूसरे रन कल पलटे हैं। कसं कसं करा विचारा विचारा रन आउट स्कोर है 57 रन 57। मिडल के ऊपर से खेले स्टॉक और गेंद गई सीधे बॉलर के बाहर 4 रन का स्कोर है 61 रन। अभी भी कुछ गेंद आने बाकी हैं, तो देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं सूरज। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहे लेकिन जितना लैंड होना चाहिए हुआ नहीं और गेंद डॉट।
स्कोर हुआ 61 रन 61 रन। तो बढ़िया स्कोर है अभी तक देखा जाए तो 10 के एवरेज से हैं, लेकिन उतनी भी अच्छी बल्लेबाजी है अपोजिट टीम की भूमि में। अगली गेंद देखना होगा, स्ट्राइक पे सूरज, गेंद को मार दिया, गोली की रफ्तार से 6 रन के लिए मिडिल विकेट के ऊपर से स्कोर हुआ है 67 रन 67। जो सेक्रीफाइस किया था विकेट का वो उसका पूरा फायदा उठा तो सूरज धीरे धीरे आक्रामक मोड़ अपनाते हुए बल्लेबाजी में। शायद कुछ गेंद बाकी है, शायद लास्ट गेंद है, तो देखना होगा कैसे फिनिश करते इस गेंद को। इस गेंद को मोड़ दिया डीप एक्स्ट्रा कट के ऊपर से और गेंद गई सीधे लैंड 6 रनों के लिए। स्कोर हुआ है वो 73 और टारगेट दिया 74 रनों का। खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जाओ और अपनी टीम बनाओ। 74 सूरज उसके बदौलत यहाँ पे जो स्कोर खड़ा किया है वो निर्धारित 6 ओवर में 74 रनों का। अगर वो सूरज की वो पारी में होती तो शायद छू लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी, लेकिन उसने वो सूझबूझ वाली बल्लेबाजी की है। आखिरी वक्त में उसने आक्रामक मोड़ में बल्लेबाजी की और उसके बदौलत यहाँ पे स्कोर खड़ा किया 73 रनों का। जो टारगेट दिया 74 रनों का, 74 रनों का, लेकिन उनके पास गेंदबाजी है राज खाटिब के पास। तो देखना होगा डिफेंड कर पाते नहीं इस टारगेट को। तो धीरे धीरे जो सूरज वो ढलता जा रहा है, लेकिन गेंदबाजी में अभी भी सूरज मौजूद है। जो बल्लेबाजी में जो क्षमता और स्किल दिखाए वो अभी गेंदबाजी में दिखा पाते हैं, वो देखना होगा अपनी टीम के लिए। थोड़ी सी फील्ड में बदलाव करते हुए, तब्दीली करते हुए सूरज द्वारा, जो कि कप्तान है, अनुभवी, काफी टूर्नामेंट खेले तो उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहेंगे। और विकेट से इस बार खेले हुए और कोई रन नहीं मिलेगा। गेंद जो कि गेंद काफी नया है, ठोस है, तो इतना आसान नहीं होगा पार कर पाना इस गेंद को, क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला है और हवा में थोड़ी सी नमी आई है जो ओस फिलहाल चालू हो गई है भी। अगली गेंद गेंद को मार दिया लेग साइड पे, अद्भुत और उसने शॉट और गेंद गई वन बाउंस इन द फेंस 4 रनों के लिए। विनोद ने रूम बना के खेली हुई शॉट और गेंद गई डीप स्क्वायर की दिशा में 4 रनों के लिए। पर पूरा निर्भर करेंगे भूमि इंग्लैंड की टीम, जो कि तीसरा टाइटल जीतने की वही दिशा में और वही नतीजा शायद मिलने में देखने को मिलेगा। और गेंद गई 4 रनों के लिए। लगातार बैक टू बैक 4 रन मिलते हुए जो स्कोर हुआ 8 रन, जो कि बल्लेबाजी करते हुए विनोद द्वारा एक बार फिर से और विकेट से वापसी कर पाते हैं विनोद। और यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी, थोड़ी सी हवा में गेंद लहराती हुई और गेंद डॉट, जो कि सूरज बढ़िया गेंदबाजी करते हुए सूरज द्वारा इस बार मर्तबा वापसी करते हुए हवा में थोड़ी सी गेंद को लहराई और बल्लेबाज चकमा देते हुए हाई फील्ड को गेंद लगी और गेंद डॉट। और विकेट से दौड़ना चालू किया, इस बार गेंद देखना होगा, इस बार कट बोलते हैं इस्तेमाल और गेंद देखना होगा, रोक पाते नहीं और गेंद गई वापस 4 रनों के लिए। अद्भुत शॉट, चारों दिशाओं में बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर है शायद ये बल्लेबाज। टाइगर एलन से खेलते हैं ओपनिंग बल्लेबाज। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए जो स्कोर है 12 रन। घुटना टेक भी मारते हैं, पैदल शूट भी मारते हैं, स्ट्रेट ड्राइव भी मारते हैं, पूरे शॉट है इस बल्लेबाज के पास। अगली गेंद इस बार विकेट छोड़ के आए हैं तो देखना होगा गेंद को रोक पाते हैं, लेकिन स्टार फील्डर मौजूद है, नहीं रोक पाएंगे और गेंद गई यहाँ पे
4 रन के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए महीने पहले एक आते मिस्टर 360 डिग्री से बल्लेबाजी करते हुए स्कोर हुआ 16 रन। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे स्कोर हुआ 16 रन। जो टारगेट दिया है 74 रनों का, लेकिन इस ओवर में 16 रन जड़ चुके हैं, 16 रन। जो शुरुआत चाहिए वो स्कोर 16 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आक्रामक बुर में बल्लेबाजी करते हुए विनोद द्वारा हिटिंग जो कहते हैं वो ड्रेसिंग रूम से सेट आउट होके आते हैं ये बल्लेबाज विनोद। लगातार चौके में डील करते हुए बल्लेबाज। अभी भी एक सिंगल पे नहीं लगा था तो डील के चौके में किए है बल्लेबाजों ने। महेश अभी आते हुए इस बार कंट्रोल पे जाके गेंद को ढकेल दिया छेले के दिशा में और गेंद जाएगी शायद सीमा पार चीरती हुई 4 रनों के लिए। बढ़िया बैट के जाके गेंद को ढकेल दिया छेले के दिशा में 4 रनों के लिए। जो पोजीशन बल्लेबाजी का था वो लाजवाब था। स्कोर हुआ 24 रन। इस बार बदला लेना चाहेंगे, लगातार 2 बार हराया है भूमि को राज फाइटर ने, उसका बदला लेना चाहेंगे फाइनल में। अगली गेंद देखना होगा, औसत थोड़ी सी दबाव में 2 गेंदों में 2 चौके पड़े हुए थे। अगली गेंद देखना होगा किस तरह से आपसे करते हैं, लेकिन नहीं वापसी करने का मौका देंगे बल्लेबाज दोनों। और गेंद के साइड जहां पे अपना कई सारे नोबल भी है तो अगली गेंद फ्री हिट यानी 5 रन आते हैं इस ओवर में। बेहतरीन स्कोर हुआ 29 रन। अगली गेंद फ्री हिट होम डिलीवरी मिलेगी। काफी खराब गेंदबाजी यहाँ पे माननी पड़ेगी, जो कि फाइनल में गलती कर रहे हैं यहाँ पे राज फाइटर की टीम, जो कि तीसरा टाइटल हॉर में रखा है। उसने लगातार कब्जा जो है वो जमा रहा है धीरे धीरे भूमि वाले की टीम, क्योंकि माहिर है वो टीम, वार करने में माहिर है टीम लास्ट में। और वैसे ही यहाँ पे धीरे धीरे जाते हुए स्कोर हुआ 29 रन। तो यहाँ पे अगली गेंद है ना वो फ्री डिलीवरी। सूरज यहाँ पे समझाते हुए गेंदबाज को इस गेंद के ऊपर आप आउट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ रन आउट हो सकते हैं या हिट विकेट। कैच आउट तो बिल्कुल नहीं होंगे, हिट विकेट या रन आउट। अगली गेंद अगली गेंद फ्री डिलीवरी। इस बार गेंद को मोड़ दिया, घुटना टेक तबासा देख और वैसा शॉट इस शॉट के ऊपर से गेंद की सीमा पार चीरते हुए 4 रनों के लिए। लगातार चौके में डील करती हुई टीम, आक्रामक मोड में बल्लेबाज ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए इस मर्तबा टीम में जो स्कोर हो चुका है वो 33-33। अभी भी दूसरा ओवर जारी, अभी दूसरा ओवर खत्म नहीं हुआ और उसको हुआ 33-33 रन। 34 गज का दायरा उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल करते हुए प्रूविंग 11 एक बार फिर से मैच दोबारा आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए इस बार गेंद को मोड़ दिया, लेकिन हवा में गेंद खड़ी हुई है। सूरज द्वारा कप्तान मौजूद हो, कोई गलती नहीं करेंगे लोगन के रीजन में। और आउट लगने वाला पहला झटका भूमि अलग को। बढ़िया जो काम दिया था बखूबी निभाते हुए मैच द्वारा, कोई गलती नहीं की बल्लेबाजी में। स्कोर हुआ है वो 33-33। अभी भी दूसरा ओवर जारी है तो कोई जोखिम उठाने का जरूरत नहीं, लेकिन राज फाइटर को इस गेम में वापसी करना होगा तो लगातार निरंतर के बाद विकेट लेना चाहेंगे ये टीम। अगर वापसी कर सकते हैं तो एक मार्ग दरवाजा है वो विकेटों का, अगर सही टाइम पे विकेट लेते रहेंगे तो जो दरवाजा है वो खुल सकता है राज फाइटर को, लेकिन वो मौका दे पाते नहीं। देखना होगा भूमि वाले की टीम जो अच्छी पोजीशन में है उसको लगातार मेंटेन करना चाहेंगे बल्लेबाजी में। महेंद्र देखना होगा अच्छे फॉर्म में है महेंद्र भी। इस बार बेहतरीन गेंद और बाहर की तरफ गेंद लगी और यहाँ पे आउट। लगातार बैक टू बैक झटके
बहुत ही बड़े झटके लगते हुए तो वापसी का दरवाजा वो धीरे धीरे खटखटाते हुए आज फाइट करते कि टीम मैंने पहले कहा था अगर इस मैच में वापसी करना तो लगातार विकेट लेने होंगे और वैसे ही करते असफ द्वारा जो अनुभवी का इस्तेमाल करते हुए जो स्किल हो गेंदबाजी में झुकाते हुए असफ द्वारा जो बाहर की गेंद थी उसको छेड़छाड़ी करने की कोशिश और क्योंकि गेंद जो गुड लेन पे डाली हो तो बाहर की तरफ गेंद गिरी उसकी छेड़छाड़ी की कोशिश में महेंद्र द्वारा आउट। बहुत ही बड़ा झटका इरफान बल्लेबाज हताश और निराश कप्तान और ओनर धीरे धीरे मायूस होते हुए डगआउट में। अभी भी विनोद बहुत ही बड़ा बल्लेबाज मौजूद है क्रीज के ऊपर क्योंकि गेंदबाजी है वो राज फाइटर के पास। स्कोर हुआ 33 रन। इस ओवर में रन आए लेकिन विकेट पे जो महत्वपूर्ण विकेट चटकाए वो महेश का और महेंद्र का। तो अचानक से वापसी का दरवाजा खटखटाते हुए यहाँ पे राज फाइटर की टीम देखना होगा क्योंकि 2 बार हरा चुकी है भूमि 11 की टीम क्योंकि भूमि 11 की टीम स्कोर 33 रन जो टारगेट दिया है वो 74 रनों का 2 ओवर समाप्त। स्कोर 33 जो कि 2 छक्के लग चुके हैं। लगभग 9:30 के आसपास 74 रनों का टारगेट दिया है। 41 रनों का दरकार है यहाँ पे जो कि 10.5 के एवरेज से शायद इस रन को टारगेट करना चाहेंगे। जगदीश जो कि ऑफ साइड में गेंद अच्छी तरह से घुमाव लाते हैं गेंदबाजी में तो देखना होगा टप्पा जो वेरिएशन करते हैं नहीं। इस बार बेहतरीन इनसाइड ऑफ शॉट खेले हुए लेकिन गली में फील्डर मौजूद थे तैनात है। दूसरे लोग पलटना चाहे लेकिन एक ही रन मिलेगा इस बार। चुस्त और महसूस यहाँ पे फील्डिंग द्वारा जगदीश बेहतरीन जो कि अनुभवी गेंदबाज है जो अनुभव दिखाना चाहेंगे इस बार। इस बार गेंद को मोड़ दिया है अंपायर का इशारा का इंतजार हो 4 रन। स्कोर 38 रन जो वापसी का दरवाजा खटकाया था वो धीरे धीरे डूबता हुआ तो देखना होगा। अगर वापसी करना होगा तो विकेट लेना बहुत जरूर है राज फाइटर को। अगर जीतना होगा तो ऐसे बल्लेबाजी की दरकार है यहाँ पे भूमि 11 टीम को। तो जगदीश देखना होगा किस तरह से वापसी करते हैं। अजय जो कि काफी फॉर्म में नजर आए हैं अभी तक बल्लेबाजी में। अगली गेंद राइट ऑफ विकेट डालने के लिए शॉट पे अजय इस बार सीधे बल्ले से खेले डाउन डाउन लेकिन कप्तान सूरज द्वारा मौजूद है और यहाँ पे मिस फील्डिंग यहाँ पे कप्तान द्वारा जहाँ 1 रन होना चाहिए तो वहां 2 रन दिए। स्कोर 40 रन 34 रन की दरकार है अभी। चौथा ओवर जारी है देखना होगा। इस बार और शॉट अटेम्प्ट करना चाहा लेकिन बेहतरीन शॉट नहीं हुआ जो कनेक्शन होना चाहिए तो वो गेंद पे कनेक्शन नहीं लगी और गेंद डॉट। बढ़िया वापसी करते हो जगदीश द्वारा। चौथा ओवर जारी है। इस ओवर में एक चौका पड़ा है लेकिन थोड़ी सी वापसी की गेंदबाजी में। अगली गेंद देखना होगा। इस बार गेंद को लेग साइड में मोड़ना चाहा बेहतरीन गेंद इस मर्तबा और गेंद डॉट। स्कोर अभी भी रुका हुआ है वो 40 रनों पे शायद चौथा ओवर जारी है। अगर इस ओवर में एक या तो पड़े तो गेम चेंजिंग हो सकता है। अभी भी ओपनिंग बल्लेबाज विनोद है तो कोई डरने का आवश्यकता नहीं है भूमि को। बड़े बल्लेबाज मौजूद है अपनी के। बारी और शॉट मार दिया गेंद गई वापस थर्ड मैन के रीजन में 4 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सूझ और बूझ से दिमाग से यहाँ पे शॉट निकालते हैं अपने बल्ले से। स्कोर है 44 रन 30 रनों की दरकार है अभी भी। 44 रन शायद 3 ओवर हो चुके हैं। 18 गेंदों में 30 रनों की दरकार है भूमि 11।
अभी पूरा दारोमदार विनोद के ऊपर जब महत्वपूर्ण विकेट है विनोद का, अगर विनोद को लेने में कामयाब हासिल की तो कुछ दरवाजा है वो खुल सकता है। लेकिन देखना होगा सूरज कैसे गेंदबाजी करते हैं, जो कि अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके आए। महत्वपूर्ण ओवर होगा ये। शायद एक प्लेयर इंजर हो चुका है। सब्स्टिट्यूट फील्डर आते हुए ग्राउंड में। कप्तान खुद जिम्मेदारी कंधे पे ऊपर लेते हुए, तो देखना होगा कैसे गेंदबाजी करते हैं कप्तान सूरज। इस बार पहली गेंद कैप्टन के लिए उस बार फील्डर मौजूद है, देखना होगा दूसरे रन का पलटे हैं, शायद दूसरा रन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक रन मिलेगा। स्कोर हुआ 45 रन 43 रन। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए जो एरिया गुड लॉर्ड और आगे की तरफ गेंदबाजी करते हैं, नीचे एकदम जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे सूरज द्वारा। अगली गेंद देखना होगा। स्टार्ट पे अजय, इस बार गेंद को इनसाइड आउट, खेली स्टॉप और गेंद गई सीमा पार, जीती हुई 4 रनों के लिए। स्कोर आई 49 रन 59। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे भूमियोलन की ओर से बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अजय द्वारा, जो बल्लेबाजी में वो स्किल क्षमता वो दिखाते हुए। अगली गेंद सूरज की देखना होगा। इस बार अटेम्प्ट करना चाहा, लेकिन बल्ले पे गेंद आई नहीं। इस बार स्पीड से गेंद निकलती हुई गेंद, इस बार रफ्तार थी इस गेंद में और बीट होते हुए बल्लेबाज, जो स्कोर हो चुका है वो 49 रनों पे रुका हुआ है। दोनों तरफ जो मैच है वो काफी रोमांचक होता हुआ। अगली गेंद सूरज की देखना होगा। इस बार सीधी गेंद, बेहतरीन गेंद, इस बार गुड लेंथ पे डाली हुई गेंद, थोड़ी सी फुल लेंथ वाली गेंद थी और सीधी थी। जगह बनाकर खेलना चाहा, लेकिन जो कनेक्शन होना चाहिए था बल्ले पे कनेक्शन नहीं हुआ और गेंद डॉट। सूरज धीरे धीरे गेंदबाजी में वापसी करते हैं। गेंद डॉट होने से कुछ होने वाला नहीं, यहाँ पे विकेट लेना बहुत जरूरी है। इस बार गेंद को मोड़ दिया है, कदमों का इस्तेमाल करते हुए। बार फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक रन मिलेगा। स्कोर हुआ 50 का आंकड़ा छू चुकी है भूमि 11 की। अभी 23 रनों की दरकार है, जो कि चौथा ओवर जारी है। 23 रनों की आवश्यकता है। शायद 24 रन की दरकार है, 50 रन हो चुका है। तो देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते सूरज। अगली गेंद सीधी गेंद पटकियों की हो रही और चौथा फील्डर होगा ऊपर का इशारा मेरे द्वारा। कोई नतीजा नहीं मिलता हुआ और समाप्ति के बीच स्कोर हुआ है 50 रन। 12 गेंदों में 24 रन की दरकार है। 12 गेंदों में 24 रन की दरकार, लगभग 12 की एवरेज अच्छी। जो रिकॉर्ड रन रेट है वो 12 के आसपास है। तो यहाँ पे कप्तान के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती हुई, क्योंकि इंपोर्टेंट 2 ओवर है, इंपोर्टेंट 2 ओवर है। शायद अशोक का या जगदीश का 1 ओवर आना बाकी है, तो दोनों से में बीच के भी थोड़ी सी बातचीत हो, जगदीश को थमा दे, अशोक को थोड़ी सी बातचीत होती हुई गेंदबाजी में सूरज और साथी खिलाड़ियों के बीच में। जो कि ये फाइनल का मुकाबला है, करो या मरो वाला ग्रैंड फिनाले वाला मैच है ये फाइनल का। दो गेंदों में 2 छक्के मारेंगे तो जगदीश रड़िया की ओर से 100 रुपए का इनाम। बम्पर ऑफर आया है वो जगदीश की ओर से। 2 गेंदों में 2 छक्के जड़े तो अगर 3 चौके पड़े तो 3 चौके मारे तो भी 100 रुपए का इनाम रखा है। तो देखना होगा, अगर 2 गेंदों में 2 छक्के जड़े तो भी जगदीश की ओर से 100 रुपए का इनाम।
और गेंदबाजी में है अनुभवी गेंदबाज अशोक। स्ट्राइक पे है अजय। इस बार अंदरूनी हिस्सा लगता हुआ और जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पे अंदरूनी हिस्सा था जो एकमात्र हिस्सा बल्ले का था वो पिछले भाग पे था और कैश ड्रॉ। बहुत ही बड़ा जीवनदान मिलता हुआ। थोड़ी सी ग्राउंड में हवाई आता हुआ जो पवन का वो आता हुआ तो देखना होगा उसका पूरा फायदा उठा पाता नहीं। जो हवा है थोड़ी सी लहराती हुई तो उसकी पूरा फायदा उठाना चाहेंगे गेंदबाज। अगली गेंद देखना होगा अशोक की। इस बार पूरा लगने वाली गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी होती। 2 गेंद शायद 10 गेंद में 23 रनों की दरकार। बढ़िया 23 रनों की दरकार है। अशोक देखना होगा अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद मिलो के लिए इस बार विकेट छोड़कर मार दिया। अभी भी अजय स्ट्राइक पे जो कि उसने अच्छे तरह से शॉट खेले हैं चारों दिशा में। अगली गेंद इस बार रिवर्स शॉट अटेम्प्ट करना चाहा, बेहतरीन गेंद। यहाँ पे रिवर्स शॉट मारा इसकी वजह से वाइड साइड नहीं मिलेगी। जो बल्ला है ना उसका घुमा, बढ़िया अंपायरिंग। तो गेंद बाकी है, बेहतरीन वापसी करते हुए गेंदबाजी में यहाँ पे राज फाइटर की टीम अशोक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए देखना होगा। अगली गेंद इस बार गेंद हवा में खड़े चुके खुद गेंदबाज और चढ़ पड़े और बहुत ही बड़ा झटका और साइड का बॉल। बहुत ही बड़ी गलती और साहब में यहाँ पे रन आउट, यहाँ पे रन आउट। अगली गेंद प्री डिलीवरी लेकिन रन आउट के रूप में मिलेगा। स्ट्राइक पे आएंगे नया बल्लेबाज बलतात गाना होना है तरत नहीं पूरा हो है अजीत स्कोर 53 रन। शायद लास्ट गेंद जो कि प्री डिलीवरी है। शायद 2 गेंद बाकी है, 2 गेंद। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देखना होगा जो कि अगली गेंद प्री डिलीवरी है तो उसका पूरा फायदा उठाने चाहेंगे। किस तरह से गेंदबाजी करते हैं अशोक द्वारा जो कि प्रेशर में है थोड़े से। स्मार्ट फुट गेंद उसको देखना होगा, फील्डर मौजूद है, रोक पाते नहीं गेंद को और गेंद को सफाई से पकड़ेंगे तब तक दौरान आसानी से चुरा लेंगे। इसको 55 रन, डबल 5। सात गेंदों में 19 रनों की दरकार है। जो हवा में नमी आ चुकी है तो उसकी वजह से गेंद ट्रेवल नहीं हो रही है। ठीक है, इस बार बेहतरीन गेंद और यहाँ पे मिस फील्डिंग। लगातार प्रेशर वाला गेम है क्योंकि फाइनल का मुकाबला है। 6 गेंदों में 19 रनों की दरकार। 6 गेंदों में 19 रनों में 3 बड़े हिट। अगला गेंदबाज आनंद की दारोमदार आनंद के ऊपर जो कि 19 रन बचाने हैं। अभी भी खूंखार बल्लेबाज मिस्टर 360 दिव्य वाला बल्लेबाज मौजूद है। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ेंगे तो विनोद को 100 रुपए का इनाम जगदीश रड़िया की ओर से। अभी भी ऑफर जारी है, जो ऑफर रखा था वो। और
तो देखना होगा आनंद के ऊपर पूरा दारमदारू, दूसरी एंड से विनोद के ऊपर पूरे दारम, पहले गेंद देखना होगा, शॉर्ट पिच गेंद उसको बहुत दिया, गेंद को देखना होगा, रोक पाते नहीं गेंद को, और गेंद गई सीमा पार चीरती हुई 4 रनों के लिए। अभी 5 गेंदों में 15 रनों की दरकार है। टिप्स के लेके सर के ऊपर से खेलो स्टॉक, फाइनल के रीजन में 4 रनों के लिए। आनंद थोड़े से प्रेशर महसूस करते हो क्योंकि बहुत ही बड़ा मुकाबला फाइनल का, तो प्रेशर होगा। 5 गेंदों में 15 रनों की दरकार। एक बार फिर से विनोद जो कि मिस्टर 360 डिग्री से नाम से जाने जाते हैं, अगली गेंद देखना होगा, विकेट छोड़ के और गेंद को मार दिया है, और गेंद गई सीधे बॉलर के पार 4 रनों के लिए। मैंने पहले ही कहा था ये मिस्टर 360 वाला बल्लेबाज है, चारों दिशा में बल्ला घुमाते हैं और वैसे ही पोजीशन दिखाते हुए बल्लेबाजी में। अभी 4 गेंद में 11 रनों की दरकार। लगातार ताबड़तोड़ हमला करते हुए विनोद द्वारा, क्योंकि ओपनिंग में आए हैं, अभी भी मौजूद है बल्लेबाजी में और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। एक और चौका मारेंगे तो यहाँ पे विनोद को 100 रुपया का इनाम मिलेगा। तो देखना होगा, लगातार 2 गेंद में 2 चौके जड़े हैं। अभी इस गेंद के ऊपर चौका मारेंगे तो जगदीश रड़िया की ओर से 100 रुपए का इनाम रखा है, तो इस इनाम को प्राप्त कर पाते हुए नहीं देखना होगा। विनोद बल्ला लेते होते हुए धीरे धीरे गेंद को मार दिया है, और शायद गेंद स्टंप के जाके गिरे और डंडा गोल आउट। अपने टीम को मझधार में छोड़ते हुए एकमात्र बल्लेबाज थे। 3 गेंद में 11 रनों की दरकार। उसी दिशा में खेलना चाहा, विकेट छोड़ कर आए, लेकिन इस बार कनेक्शन होना चाहिए तो वो कनेक्शन हुआ नहीं गेंद को, और आउट। अभी 3 गेंद बाकी, 3 गेंद अभी अगर इस गेंद पे छक्का मारेगा जगदीश की ओर से 100 रुपए का इनाम। 3 गेंदों में 11 रनों की दरकार, क्योंकि इस बल्लेबाज में क्षमता है, एबिलिटी है बड़े बड़े शॉट लगाने में। तो देखना होगा कैसे बल्लेबाजी करते हैं, जो कि खड़े खड़े शॉट मारते हैं बल्लेबाज। इस गेंद के ऊपर छक्का छोड़ेंगे तो जगदीश को 100 का इनाम। तो 3 गेंद में 11 रनों की दरकार। काफी रोमांचक मुकाबला फाइनल वाला भूमि 11 वर्सेस राज फाइटर के बीच में, जो कि 74 रनों का टारगेट दिया अच्छे। और मैं गेंद देख रहा आनंद, इस बार गेंद बेहतरीन पटकी हुई डिलीवरी, जो बल्लेबाज को है ना वो शरीर से दूर गेंद डाली हुई। 2 गेंद में 11 रनों की दरकार। इस बार राज फाइटर सीधा टांग की खड़ी हुई है टीम। अभी भी एक मैच भी नहीं हारी, अभी भी 2 गेंद आना बाकी। कुछ कहा नहीं जा सकता है क्रिकेट में, कुछ भी हो सकता है। इस बार बेहतरीन और शायद राज फाइटर लगभग 1 कदम तो टाइटल को उठाने के लिए। इस गेंद के ऊपर छक्का मारेंगे तो 120 रुपए का इनाम जगदीश द्वारा। अगर शायद 2 बॉल या अतिरिक्त गेंद ना डाले तो कुछ हो सकता है भूमि लगे, लेकिन 1 कदम दूर है राज फाइटर की टीम। अनबीटन टीम है, 1 गेंद में 10 रन। देखना होगा, 1 गेंद में 10 रनों की दरकार। शायद 2 बॉल ना डाले तो आसानी से झोली में आ सकता है राज फाइटर के। और ये मैच अगली गेंद देखना होगा, जो हाथ में से था वो मौका अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी भूमि वाले की टीम ने। अगली गेंद इस बार यहाँ पे विन होती है, यहाँ पे राज फाइटर नई टीम टाइटल हासिल करने में कामयाब। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू राज फाइटर की टीम को। राज फायटरांनी विजय प्राप्त केला, विजय संघाचा हार्दिक अभिनंदन। आपल्याला संघाचं कौतुक। दोन्ही संघाने भरपूर असं मेहनत आणि चांगलं असं खेळ दाखवून लोकांचं मनोरंजन केलं। दोन्ही संघांना तसेच टोटल 6 टीम आणि
ह्या टुर्नामेंटला पार्टिसिपेट केलेलं आहे साही संघांना हार्दिक अभिनंदन, कौतुक. चांगल्या पद्धतीने असा 4 दिवस खेळ पूर्ण पाडले. हे सगळं मंडळी तसेच गावकऱ्यांनी चांगला असा सपोर्ट आपल्याला मार्गदर्शन केले. वारंवार बाउंड्रीच्या बाहेर बोल जात असतात ते लगेच दिलं. त्यांचंही स्वागत आमच्या कमिटीतर्फे करतो. चांगलं असं सूरज यांनी खेळ दाखवला. तसेच कोहली, विनोद यांचे अति असं बल्लेबाजी आपल्याला पाहायला भेटले. फायनल ह्यालाच बोलतात फायनल. आणि सगळ्या लोकांनी मनोरंजन करून घेतला. आज आपल्या 2022-23 आज शेवटचा सामना राजवाडा यांनी विजय मिळवून आपलं मान हे उंचावलेलं आहे. ते खरे हकदार आज ह्या वर्षी ठरले आहेत. दरवर्षी असे अनेक हकदार असतात. ह्या वर्षी राजवाड्याचं लक मानावं लागेल. आज शेवटपर्यंत एकही मॅच न हारता त्यांनी विजय घटीतच्या सामन्यात विजय प्राप्त केला. त्यांच्या कमेंटतर्फे हार्दिक स्वागत करतो आणि 2 शब्द माझे संपवतो. आणि ह्या टुर्नामेंटसाठी आपले संदीप सावंत थोडेसे इंजुरी होऊन तरी त्यांनी चांगली अशी कामगिरी केली आणि बल्लेबाजी बॉलिंग केली. ते आज आपल्यासमोर काही 2 शब्द सांगणार आहेत. तत्पूर्वी हारलेल्या आणि सगळ्या जिंकलेल्या टीमने समोर यायचं आहे. कप्तान प्लस ऑनर. अगर ये मौका हमको मिलता फाइनल में तो हम जरूर इसको दूर हटाने की पूरी कोशिश में नहीं थे. हम हरा देते इन लोगों को, क्योंकि बदला तो मुझे बहुत पहले से था, लेकिन हम सेमीफाइनल में हार गए. अगर सूरज से मैं टाइम भी किया था, अगर फाइनल में मुकाबला होगा तो तुमको जरूर हराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हम सेमीफाइनल में हमारा एक आइकॉन प्लेयर था जो नीलेश यादव, वो पहले इंजरी हो चुका था. उसके बाद मुझे भी थोड़ा इंजरी की वजह से हम हर साल हम सेमीफाइनल में हारते हैं. तो अगले साल को हम जरूर कोशिश करेंगे कि फाइनल में हम जीतने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे और जीतेंगे. सभी खिलाड़ियों से निवेदन है आगे आ जाइए. और यहाँ पे हमारे गेस्ट, हमारे गांव के माजी सदस्य महेश भाई वाड़िया, सुरेश भाई वाड़िया कमेंट्री बॉक्स में कुर्सी अपना स्थान ग्रहण करें. और 6 टीमों के ओनर भी कुर्सी ले. मैं उनसे निवेदन करता हूँ 6 टीमों के ओनर कुर्सी को प्रदान करें. 6 टीमों के ओनर कुर्सी प्रदान करें. और सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कोई बाजू में नहीं दिखना चाहिए. मेरे को सामने आओ सब लोग. थोड़ी देर के लिए खेल को रुका जाए. इसके बाद बहुत सारे मुकाबले होंगे तुम्हारे साथ. चिल्ड्रन सामने आ जाओ. 6 टीमों के ओनर से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें. संजय भाई, मोहन दादा, लाइन से बसा. थोड़ा फोटो काढा मस्त मेरे साथ. लाइन से बसा. 2 लाइन करा ना एक टीम से. लाइन से बसा तो मस्त फोटो मस्त निकले. इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया था और आज चौथा दिन का टूर्नामेंट का आज फाइनल का दिन. सभी खिलाड़ियों ने अच्छा योगदान दिया इन 4 दिनों में. और आज फाइनल का मुकाबला था, सेमीफाइनल का मुकाबला था. उसमें आगे हमारे गेस्ट यहाँ पे स्थान ग्रहण किए. महेश भाई वाड़िया, मोहन भाई वरठा, महेंद्र वरठा, सुरेश भाई वाड़िया, दसु वलवी, मुकेश कड़ू. सभी खिलाड़ियों से निवेदन करता है उनका तालियों से स्वागत किया जाए. धन्यवाद. यहाँ पे आज
सेमीफाइनल खेला गया पहला मैच, उसमें राज फाइटर और भूमि एलन में राज फाइटर ने भूमि एलन को मात दी। इसके बाद एलिमिनेटर खेला गया पंकज सलन और ब्लैक मैजिक के बीच में, उसमें ब्लैक मैजिक ने पंकज एवन को मात दिया। उसके बाद में फाइनल में पहुंचा था, दोनों जो अनबीटन टीम रही सूरज फाइटर वो फाइनल में पहुंच चुकी थी। उसके बाद भी हम लोगों को हरा दिया और महेंद्र के साथ में भूमि एलन के साथ में फाइनल मुकाबला हुआ। उसमें यहाँ पे सूरज फाइटर ने चैंपियन का नाम अपना ट्रॉफी के गिराया, उसको हम स्वागत करना चाहेंगे। थँक्यू संदीप। KPLच्या तिसऱ्या वर्षी जो सामना झाला T3चा फायनल सामना, त्याच्यात खूप मजा आली। 3 टाइम चॅम्पियन होणार होतो पण होऊ शकलो नाही, पण नक्कीच येत्या वर्षी परत होऊ। आणि KPLच्या टुर्नामेंट भरवली खूप चांगली अशी, सगळ्यांनी खूप काळजी घेतली, मेहनत केली आणि एवढे जसा रिस्पॉन्स दिला तसा दरवर्षी द्या। आम्ही पुढे पण KPL ठेवू, KPL ला खूप प्रोत्साहन देऊ असं मी माझ्या भूमि एलन टीमकडून धन्यवाद। थँक्यू। थैंक यू महेंद्र भाई। उसके आगे हम शैलेश भाई को कुछ बोलना कि कहेंगे। शैलेश भाई बैठा। सर्वात जास्त काय टाइम नाही घेत, कारण सगळे 4 दिवसापासून इथे खेळत आहे हे माहिती आहे। बघितलं तर आज आपल्याला शेवटचा फायनलचा मॅच बघायला अतिशय रंगतदार असा मॅच बघायला भेटला। राज फायटर वर्सेस भूमि एलन, दोन्ही संघाने अति उत्तम असा कामगिरी करून आपल्या संघाला विजय मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु भूमि एलन संघाला यश काही प्राप्त भेटला नाही। तसेच आपल्या ग्रुप KPL ग्रुपच्या सेशन मध्ये आपल्या खेळाडूंनी पार्टिसिपेट केल्याबद्दल सर्व खेळाडूंचा आपल्या कमिटीतर्फे स्वागत करतो, कारण तुमच्यामुळे आपण हे टुर्नामेंट आयोजित करतो। आपल्याला ह्या टुर्नामेंट पासून आपण भरपूर शिकायला भेटतो। आपल्याला बघून आपले पोरं शिकतील, हे आपण हे तर ठेवतोच मनातच, तरी पण बहुतेक अडचणी आपल्याकडे अनेक आहेत, ते आपण सांगू शकत नाही, कारण काय सर्व खेळाडूंना माहितीच आहे। परंतु आपण खेळ हा न थांबवता आपण असंच पुढे नेण्याचा प्रयत्न आपला आहे। आपल्याला मागे कोणी कुठेही कशा पद्धतीने आपल्याला सपोर्ट केला ते आपण त्यांचा आभार मानतो। आज तसेच आपल्याला उपस्थित आहेत महेश, मोहन, सुरेश जी असे आपल्याला हे आहे, असे आपल्याला अनेक व्यक्तीने आपल्याला साथ द्यायला पाहिजे ही माझी इच्छा आहे। परंतु आपण जास्त काय आपल्याकडून काय ते समजत नाही, पण याच्या नंतरच्या टुर्नामेंटसाठी आपल्याला एक कमिटी तयार करावी लागेल। कमिटी अशी की डिसिजन कोणत्याही कुठेही परिस्थितीत आपण त्यांच्याशी बोललं पाहिजे। आजची परिस्थिती बघितली तर इच्छा आपण ज्यांच्याकडून ठेवली ती आपल्याला योग्य ती आज बहुतेक निराशाच आहे आपल्याकडे, पण याच्या नंतरच्या नियोजनासाठी KPL सेट ते तुम्ही ह्या तुमच्यामुळे आपण पुढे जाऊ शकतो ना, आपण लोकांसमोर बोलू शकतो, आपली इच्छा आणि त्यांच्या बोलण्यावर आपण उत्तर देऊ शकतो। त्यासाठी तुम्ही असंच सपोर्ट करा। एवढे माझे 2 शब्द संपवतो। थैंक यू शैलेश भाई। इसके बाद मैं संजय भाई से रिक्वेस्ट करूंगा 2 बात कहे प्लीज, 2 बात। धन्यवाद। तुमच्या शब्दाचा मान देऊन या ठिकाणी 2 शब्द बोलण्याची संधी भेटली। ही जी टुर्नामेंट KPL अतिशय अगदी पहिल्या दिवसापासून तर आज 4था दिवस खूप सुंदर असे प्रत्येक सामना चुरशीचा असा झाला आणि आज अतिशय आनंद वाटतो की ज्या खेळाडूने आपल्या टीमला पूर्णपणे सपोर्ट करून आणि इथपर्यंत फायनल पर्यंत आणून ठेवलं। सर्वप्रथम मी आजची विनर टीम KPL ची चॅम्पियन सूरज आणि त्यांची पूर्ण टीम दसू स्पॉन्सर या सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो। कॉंग्रॅच्युलेशन। सूरज यांनंतर मी
खुताडे, सूरज खुताडे नाही सांगत, सूरज क्रिकेटर, कारण त्यांच्याकडे एवढा या गेम विषयी एवढं प्रेम आहे आणि निश्चितच त्यांचा तो प्रयत्न नेहमी असतो, म्हणूनच हे यश त्यांना आहे. त्यानंतर श्री महेंद्रभाई, भूमी 11 चे ओनर आणि आमचे विनोद दादा त्यांचे कॅप्टन, यांचं देखील अभिनंदन करतो की त्यांनी सुद्धा अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत ही मॅच लढवली आणि हार न मानता दोन्ही टीम अतिशय चुरशीच्या लढतीमध्ये भले विनर झाले सूरज, मात्र तेवढेच ताकदीने तेवढेच हिमतीने लढले आणि त्याला सुद्धा महत्व असतं, म्हणून तुमचं देखील अभिनंदन. बोलायचं काय झालं, खूप चांगला या ठिकाणी सगळ्यांनी सहकार्य केलेलं आहे आणि असंच सहकार्य, कारण ही टुर्नामेंट जर खेळायची असेल नेहमी दरवर्षी तर आपलं सर्वांचं सहकार्य महत्वाचं आहे, कारण जोपर्यंत आपण टुर्नामेंट मध्ये सहभागी होऊ शकत नाही तोपर्यंत ही टुर्नामेंट यशस्वीपणे पार पाडू शकत नाही. अनेक गोष्टी असतात कारणीभूत, मग ते बक्षिसाचं असेल किंवा सर्व त्याच्यामध्ये सर्व गोष्टी येत असतात, मात्र या सर्व गोष्टींना विसरून परत एकदा जोमाने एकत्र येणं आणि नेहमी ही टुर्नामेंट दरवर्षी आयोजित करणं हे आपलं सर्वांचं कर्तव्य असेल, तरच आपण या ठिकाणी सर्व खेळाडू जे नवीन खेळाडू आहेत त्यांना संधी भेटेल या ठिकाणी खेळण्याची, आणि खेळाचे जे गुण आहेत किंवा फक्त खेळाचे गुण नाही तर एक आपल्या शरीर सुदृढ राहण्यासाठी आणि चांगलं व्यक्तिमत्व टिकवण्यासाठी हा खेळ खूप महत्वाचा आहे. या खेळाने मी तुम्हाला सांगतोय की त्या खेळाने भरपूर काही मला दिलेलं आहे, म्हणून हा खेळ मी सोडत नाही. हाच खेळ नाही तर कोणताही खेळ असेल, जर तुम्हाला नेहमी कशामध्ये तरी यशस्वी व्हायचं असेल तर असा एक तुम्हाला गेम सोबत ठेवावा लागेल, जेणेकरून तो तुम्हाला अनेक अडचणींमध्ये तो तुम्हाला साथ देईल. कारण तुम्ही जेव्हा मॅच खेळत असाल ना, सर्व दुःख तुम्ही विसरून त्या मॅच मध्ये रंगत किंवा त्या मॅच मध्ये तुम्ही रमून जाता आणि भलेही किती अडचणी असतील मात्र त्या अडचणीवर मात करून तुम्ही एक आनंदाचा क्षण अनुभवत असतात. म्हणूनच जास्त तुमचा वेळ घेतलेला आहे, तर जास्त न बोलता या ठिकाणी पहिला, दुसरा आणि तिसरा, चौथा जे काही विनर आहेत त्यांना सर्वांना कॉंग्रॅच्युलेशन करतो आणि या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली तर आभार मानतो. आजच्या या क्रिकेट स्पर्धाचा शेवटचा दिवस होता आणि सर्वांनी तो सहकार्य केलं. आजपर्यंत चौथा दिवस असून कोणत्याही त्याच्यात भांडण वगैरे झालेले नाही किंवा काही निर्णय चुकीचा झालेला नाही. आणि मी स्वतः इथे बघायला होतो, एवढे सर्व खेळाडू चांगले खेळतात की असं तर म्हणजे प्रत्येक टीम मधले खेळाडू आपण जर असं बघितलं तर पूर्वी म्हणजे आमच्या टायमाला आपण असताना खेळत असताना कोचायची टीम पण होत नव्हती. आपण इथे रमेश खुटाळे आहे, मोहनभाई आहे आणि सुरेशभाई वगैरे आहेत. त्या टायमाला आपण खेळत होते, त्या टायमाला कसं तरी ते आपण टीम पूर्ण करत होते. पण आज आपल्या या आदिवासी समाजातील चैंपियन इस साल का नया चैंपियन, तालियों से करके स्वागत करें फिर एक बार. बहुत बहुत बधाई सूरज की टीम को. सूरज काफी मेहनती आदमी था, इस साल वो हासिल कर चुका है ट्रॉफी. जिस ट्रॉफी के लिए 6 टीमों ने मेहनत की थी उसमें यहाँ पे सूरज फाइटर चैंपियन बन के हुई और यहाँ पे पहुंच देती हुई. वेल डन. सभी टीमों को धन्यवाद और फाइनल चैंपियन को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और सभी ग्राउंड स्टाफ और सबको भी धन्यवाद करना चाहेंगे. सूरज हाथ को मिलाओ. थैंक यू. तुम्ही या हा चाल चाल चला ना एक कल 10 या 11 बजे कप्तान, सभी टीमों के कप्तान और ऑनर्स निवेदन है, यहाँ पे कुछ मीटिंग ली जाएगी, उसमें कुछ डिस्कशन है बख्शिश का कल 11 बजे. जिसको आना होगा वो भी आ सकता है, खिलाड़ी भी आ सकता है, लेकिन खास करके कप्तान और ऑनर से तो निवेदन है, कल आ जाए.
चैंपियन तो चैंपियन होती है। संजू भाई अपना भी एक फोटो निकाले सब टीम के साथ। हमारे ब्लैक मैजिक खिलाड़ी भी सामने आ जाए, एक फोटो तो बनता है यार। ब्लैक मैजिक खिलाड़ी भी आ गए।